रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आ चुकी है वैकेंसी। अप्रोक्सीमेटली 50,000 तक की आप सैलरी एक्सपेक्ट करके चलिए एज अ रेम्यूनरेशन। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर मेनली यू नीड अ मैट्रिकुलेशन 10th 12th इक्विवेलेंस डिप्लोमा। सिलेक्शन सर कैसे होगा? Shortlisting based on the proximity to the RBI dispensaries. How to apply? Simply Annexure 1 में एक इसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो March 9 evening 5 is the deadline. Hello everyone, welcome back to Jobsly by Academically. एक ऐसी पोस्ट का जिक्र करने वाले हैं हम आज जिसका मे बी आप सभी को इंतजार था। बैंकिंग में फार्मासिस्ट एंड दैट टू आरबीआई, वन ऑफ द रिचेस्ट बैंक, ऐसी बैंक जिसके पास सभी का पैसा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आ चुकी है वैकेंसी। एंड सर क्या अगर हमारा डिप्लोमा होगा तो भी हम एलिजिबल है? बिल्कुल। अगर आप डिप्लोमा है तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, बैचलर्स है तो भी आप एलिजिबल है। तो अब थोड़ा सा इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं कि एग्जैक्टली आपको पे कैसा होगा। तो कभी भी कोई भी बैंकिंग फार्मासिस्ट की पोस्ट होती है ना, हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफ, कोई भी बैंक हो ना, ये दे आर कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएसबी या पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इंस्टीट्यूट्स हो, वहां पर आपको पर घंटे का रेम्यूनरेशन मिलता है। सो यहाँ पर आपको 1 घंटे का 400 रुपए मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली हफ्ते में आपको 30 घंटे काम कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, तो एटलीस्ट आप महीने का 50,000 जितना तो कमा सकते हैं माय डियर। लेट मी टेल यू, 400 रुपए प्रति घंटा, तो अगर आप दिन में 5 घंटे काम करते हैं तो 2,000 रुपए तो आप एक दिन में कमा लेंगे, राइट। अगर आप 25 दिन की भी बात करें तो 50,000 तो वही हो गए, राइट, 25 डेज। सो अप्रोक्सीमेटली 50,000 तक की आप सैलरी एक्सपेक्ट करके चलिए एज अ रेम्यूनरेशन। काफी रिलैक्सिंग जॉब होती है, इतना कोई स्ट्रेस नहीं लेना। आपको बेसिक ओटीसी मेडिकेशन, जैसे बैंक में काम करते करते किसी का हेडेक हो गया, फीवर हो गया, कॉफ कोल्ड हो गए, राइट, सम बेसिक एंटीबायोटिक्स। आपको क्लिनिकल एक्सपर्टीज चाहिए बट उतनी डेप्थ नहीं। अब ये लोकेशन कहाँ है? ब्यूटिफुल नॉर्थ ईस्टर्न गुवाहाटी, आसाम। यहां पर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती चलेगी। तो यहां पर अगर आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें तो आरबीआई की डिस्पेंसरीज होती है। ठीक है, आप एग्जैक्टली बैंक में नहीं, बट आप एक डिस्पेंसरी होती है आरबीआई की, जहां पर आप सारा स्टॉक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जितने भी लेजर्स है, बुक्स, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो सारी मेडिसिन के। उसके बाद आप जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि आरबीआई में हमने वीडियो बनाई है, डेफिनेटली आप देखिएगा, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। मेडिकल ऑफिसर इन बैंक, सो वहां पर भी आपको देखने मिलेगा। जैसे एलआईसी में भी मेडिकल ऑफिसर होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में, तो यहाँ पर भी बैंक में भी होते हैं। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर मेनली यू नीड अ मैट्रिकुलेशन 10th 12th इक्विवेलेंस डिप्लोमा फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड पीसीआई इंस्टीट्यूट ओनली एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। काफी बार फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर देते हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वो पहले ही बाहर होते चलेंगे, डिस्क्वालीफाई। 2 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए इन द पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, पब्लिक सर्विस बैंकिंग, या अगर आपको आरबीआई में है तो वो दैट इज बेटर, इवन मतलब प्रेफरेंस होगा। इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, और आपको इजीली मतलब मैनेज करना आना चाहिए चीजें, कि भाई इन्वेंट्री कैसे हो रही है, स्टॉकिंग, और कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी। आप एक ऐसी बैंक में काम कर रहे हैं जो कि रिजर्व बैंक है, सबसे अमीर बैंक, तो आपको एक कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करके चलनी है माय डियर। रेम्यूनरेशन जो मैं कह रहा था, 400 रुपए प्रति घंटा, यानी कि आप दिन के 5 घंटे काम कर सकते हैं और 30 घंटे एक हफ्ते में आप काम कर सकते हैं, करेक्ट। कोई भी आपको टीए डीए वगैरह नहीं मिलेगा, नो डियर अलावेंस, नो ट्रैवल अलावेंस, नो नथिंग, कोई एक्स्ट्रा पर्क्स नहीं होंगे। सिलेक्शन सर कैसे होगा? शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड ऑन द प्रॉक्सिमिटी टू द आरबीआई डिस्पेंसरीज। जो भी करीब होगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ के बच्चों के लिए थोड़ा सा एडवांटेज होगा, वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। फिर उन्हें फाइनल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन देनी होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें उनका फिजिकल होगा और जो आपकी सीबीसी होती है, केएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट होती है, ये सब चीजें, लीवर फंक्शन टेस्ट आ जाएगी। फिजिकल में मोस्टली फिजिकल बहुत कम ही होता है, सिर्फ डायरेक्ट मेडिकल करा के छोड़ देते हैं। फिजिकल आपका बीएसएफ फार्मासिस्ट, बॉर्डर सिक्योरिटी या सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस पब्लिक फोर्स में होता है, इसमें नहीं होता। हाउ टू अप्लाई? सिंपली एनेक्सर 1 में एक इसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा,
उस फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है और आपको भेज देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं माय डियर, आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे उस साइट पे। तो अब मैंने ऑलरेडी खोल रखी थी, तो आप जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिस अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आपको पूरा एनेक्सर 1 का फॉर्मेट दिया। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, बस क्लिक करना और वो पीडीएफ खुल जाएगा जो आपको चाहिए। इस पीडीएफ में आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, हर एक चीज दी है। एप्लीकेंट्स की फोटो, नंबर, बर्थ, है ना, डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपका लगेगा। अगर हाँ, और सिंस ये जो वैकेंसी है एक अनरिजर्व्ड की है और एक रिजर्व्ड की है, तो आपको जो अनरिजर्व्ड है उसको तो नहीं लगेगा, बट जो रिजर्व्ड है उसको कास्ट वो सर्टिफिकेट लगेगा SC ST का। और यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देना है आपको। तो ये एक फॉर्म है जो कि आपको फिल करते चलना है माय डियर, जो कि आपको फिल करते चलना है। और यहाँ पे देखिए सारी पूरी डिटेल में दी है कि कहाँ, पन बाजार में, गुवाहाटी में ये लोकेशन होगी। मार्च 9 तक आप 5 बजे से पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो मार्च 9 इवनिंग 5 इज द डेडलाइन। और आप ऑफिशियल वेबसाइट www.rbi.org.in पर जाकर भी देख सकते हैं। ये सेम चीज है जो आपने हमारे jobsly.com पे मिली है। सो वी बिलीव इन ऑथेंटिसिटी। हम डायरेक्टली ऐसे कहीं से भी उठा के नहीं पटकते। We make sure that we take the content, extract the content from the official websites and get back to you. The links of all of these are in the description box, and also don't forget to join our Telegram channel. Stay connected with Academically, Akram sir and Payam sir for more such upcoming notification, recruitments and updates.